हम लोगों को रंज हो रहा है कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म नहीं चली, हम लोगों को अफसोस हो रहा है, हम लोग मतलब ऐसे गहरे सदमे में आ गए कुछ लोग कि यार लाल सिंह चड्ढा फिल्म चलनी चाहिए थी। उससे यार उसने बिजनेस नहीं किया, 200 करोड़ की फिल्म बनी और कुछ भी नहीं कमाया, नुकसान हो गया, ऐसे जैसे खुद का नुकसान हो गया। हम ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो खुद इस्लाम से भटके हुए हैं। हम ऐसे तीनों चारों खानों का सपोर्ट कर रहे हैं जिनसे दीन का कोई फायदा नहीं, जिनको नमाज का, रोजे का, हज का, जिनसे इस्लाम को रत्ती भर कोई फायदा नहीं। हम ऐसे खानों, ऐसे इन फिल्म स्टारों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में लिखते जा रहे हैं। कल कयामत की अगर हिसाब होने लगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि आपने इनके बारे में ऐसा क्यों लिखा, सपोर्ट क्यों किया, क्या इनसे इनसे इस्लाम का कोई फायदा हो रहा है। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी बेटियां गैरों के साथ सोती हैं। हम ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी बीवियां हिंदू हैं। शाहरुख खान की बीवी हिंदू है, आमिर खान की बीवी हिंदू थी, और सलमान खान उसने तो शादी ही नहीं की है, वो रोज किसी नई लड़की के साथ कुछ ना कुछ करता है। एक इंसान जो इस्लाम के दायरे में नहीं है, इस्लाम से कोई फायदा नहीं, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आमिर खान की बर्थडे था, उसमें देखा आपने, नंगी होकर सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही है, केक काट रही है, और इस हालत में कि हम दूसरी अपनी बीवी को भी सबके सामने इस तरह नहीं देख सकते जो अपने बाप और सबके सामने अपने भाइयों के सामने खड़ी हुई थी। बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमको यही तालीम दी गई है कि हम इन तीनों खानों का सपोर्ट करें? क्या हमारे घर, हमारे उलमा हमको यही तालीम दे रहे हैं? मस्जिद में उलमा चिल्लाते जा रहे हैं ये मत करो, वो मत करो, फिल्म मत देखो, मोबाइल मत देखो। हम लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे जो फ्री में जन्नत की बात बता रहे हैं। लेकिन शैतान ने हमको ऐसी दलदल में फंसा दिया है कि हमको उस इमाम की बात अच्छी नहीं लगती, बल्कि बॉलीवुड में फिल्म खान की नहीं चली तो हमको बड़ा अफसोस हो रहा है, जिससे हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर लाल सिंह चड्ढा फिल्म करोड़ों रुपए कमा लेती तो देखने वालों का क्या फायदा? क्या वो पैसे बांट देता? क्या वो आपको जानता है कि मेरी फिल्म देखना है, इसको पैसे दिए जाएं? कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि हिंदू उसका बायकाट कर रहे हैं तो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। हालांकि किसी ऐसी बात का सपोर्ट करना गुनाह है जो पहले से ही हराम हो। फिल्म बनाना हराम है, फिल्म देखना हराम है, फिल्म की बातें करना हराम है, उसमें लड़कियों को देखना हराम है। आमिर खान कौन सा काम ऐसा नहीं कर रहा जो हराम नहीं है, और हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पता ये चला कि अगर वो जहन्नुम के रास्ते पर चल रहा है तो उसकी सपोर्ट करने वाले भी जहन्नुम के रास्ते पे हैं। तो हमें कोई इसी चीज का सपोर्ट नहीं करना कि अगर हिंदू लोग उसका बायकाट कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना है। हाँ, सपोर्ट करना है अगर वो जायज है। अगर कोई उलमा के खिलाफ, अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ, अगर कोई दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ हिंदू खड़ा है, बायकाट कर रहा है, तो हमें सर तन की बाजी लगाकर उसको बचाना चाहिए। लेकिन हम बचाने में लगे हुए हैं लाल सिंह चड्ढा को, हम बचाने में लगे हुए हैं पठान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को। क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं है। फिल्म देखना ये अलग शौक हो सकता है, लेकिन उसका सपोर्ट करना, उसका बायकाट करना, ना चलने पे उसका अफसोस होना और चलने पे खुश होना, ये दीन की अलामत नहीं, ये दीन से दूरी की बात है। और ये पता नहीं दूरी बहुत दूर तक ले जाएगी और एक दिन ऐसा हो जाएगा गुनाहों की दलदल में हम फंस जाएंगे, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। मेरी नौजवानों से दरखास्त, रिक्वेस्ट, कोई सी भी फिल्म आए, कुछ भी आए, हमारा बॉलीवुड से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा फिल्म से कोई मतलब नहीं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। फिल्म देखना ना देखना ये अलग आदत हो सकती है, इसको भी छोड़ना है, लेकिन हमें इनका सपोर्ट करना, इनके नुकसान पे ये करना, ये इसका इस्लाम से, इस्लाम के दायरे से कोई मतलब नहीं। किसी उलमा का कोई बयान नहीं कि लाल सिंह फिल्म देखो, वो यही कहते हैं कि फिल्म मत देखो, लेकिन हम देख रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।